मुल्क में खोजियों और खोजी कुत्तों के नाम पर होने वाला सबसे बड़ा फ्रॉड। चेक का मतलब है कि मुड़ जा। चेक करो, अगर सीधा जाना है तो इससे काम करो। काम करो, काम करो, काम जहाँ के तलाश में घूम फिर के बैठ जाओ। तलाश करो। शाबाश। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। कुत्ते अहमद शाह बुखारी का एक शोहरा आफाक मजमून भी है और इबादत गुजारी और वफादारी के सिलसिले में हजरत इंसान को थोड़ी सी शर्म दिलाने के लिए बाबा बुल्ले शाह ने भी कुत्ते को एक मिसाल के तौर पर अपने कलाम में इस्तेमाल किया है। लेकिन मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में पिछले 50 बरसों से कुत्ते एक ऐसा भयानक फ्रॉड कर रहे हैं जिसके नतीजे में कई कई नस्लें दुश्मनी की आग में झोंक दी गई हैं, जिसने दो खानदानों के कई 100 अफराद को कत्ल करवा दिया, जिसने कई देहातों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। एक ऐसा खौफनाक धोखा जिसके नतीजे में न जाने कितनी गोदें उजड़ी, न जाने कितने सुहाग बर्बाद हुए और जिसने न जाने कितने बच्चों को यतीम कर दिया। आज सरेआम की टीम एक ऐसे कुत्ते फ्रॉड से पर्दा हटाने जा रही है। सुराग रसा कुत्तों या खोजी कुत्तों की ये टीमें मुल्क के हर बड़े शहर में मौजूद हैं, लेकिन पंजाब के शहर ओकाड़ा, फैसलाबाद और वजीराबाद खोजियों और खोजी कुत्तों के गढ़ समझे जाते हैं। ये लोग जासूस कुत्तों के अपने इस काम को डॉग सेंटर्स के नाम से चलाते हैं और अपनी मार्केटिंग या तशहीर के लिए अपने करीब के हर शहर, हर गांव, हर चक, हर गोट और हर कस्बे में हजारों की तादाद में अपने कार्ड्स या फिर पंफलेट्स फेंकते हैं। जिस घराने या फर्द के साथ वारदात होती है वो मुजरिम का पता लगाने के लिए इन खोजियों को फोन करते हैं और ये चंद ही घंटों में अपनी गाड़ियों की डिग्गी में सुराग रसा कुत्तों और तशहीर के लिए मजीद हजारों कार्ड्स के साथ जाए वाकया पर पहुंच जाते हैं। अपने कुत्तों के जरिए ये चोर, डाकू, कातिल या लुटेरे का सुराग लगाने से पहले मुतासिरा खानदान या फर्द से अपनी फीस वसूल करते हैं जो 25 से 50 हजार रुपए के दरमियान होती है और फिर अपने सुराग रसा कुत्तों को काम पर लगा देते हैं। पूरे गांव या मोहल्ले के सामने ये अपने जासूस कुत्तों को उस जगह की मिट्टी सुखाते हैं जहां जुर्म हुआ होता है और फिर उस कुत्ते को आजाद छोड़ दिया जाता है। सुराग रसा कुत्ता गलियों बाजारों में सूंघता सूंघता बिल आखिर किसी एक घर में जाकर बैठ जाता है और वहां मौजूद हर शख्स इस बात पर यकीन कर लेता है कि चोर, डाकू या कातिल इसी घर का फर्द है। अगर उस घर के लोग एहतजाज करते या ये कहते हैं कि ये जानवर है, इससे गलती भी हो सकती है, तो खोजी कुत्तों की टीम कुत्ते को वापस एक मर्तबा फिर जुर्म की जगह पर ले जाती है, उसे दोबारा वहाँ की मिट्टी सुखाई जाती है, फिर आजाद छोड़ दिया जाता है। और कमाल की बात यह है कि वो कुत्ता पूरा कस्बा, शहर या गाँव छोड़कर दोबारा उसी घर में जाकर बैठ जाता है जहाँ वो पहले गया था। अब उस घर के चोर, डाकू या कातिल होने के बारे में किसी को कोई शक नहीं रहता। लोग कहते हैं कि भाई भला एक कुत्ते को आपसे क्या दुश्मनी है कि वो सूंघता सूंघता बार बार आपके घर ही में आकर बैठ रहा है। सो गैर तो गैर अपने भी उस घर वालों का यकीन नहीं करते। पूरा मोहल्ला या गांव एक जानिब और वो घराना एक तरफ। चोरी, डकैती या कत्ल का मुकदमा भी उन्हीं के खिलाफ दर्ज करवाया जाता है और हर पंचायत या जिरगे में भी उन्हें ही मुजरिम ठहराया जाता है और यूं वो घर और खानदान आने वाली कई नस्लों तक मुजरिम मान लिया जाता है। बच्चियों की शादियां, मेल मिलाप, एतबार, एतमाद, इज्जत, साख सब कुछ खाक में मिल जाता है। अदालतें, जेलें और सजाएं इसके अलावा होती हैं। और अगर वो घर जहां खोजी कुत्ता जाकर बैठता है कुछ तगड़े या बासर लोगों का घर होता है तो बस फिर चोरी डकैती वाले घर और जासूस कुत्ते के बैठने वाले घर में नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां शुरू। सिर्फ एक एक भैंस की चोरी पर दोनों खानदानों के 100 अफराद कत्ल हो जाते हैं। अब जरा दिल थाम कर सुनिएगा।
पिछले 50 सालों से लड़ाई झगड़ों कत्लो गारतगरी मुकद्दमात जुल्म और बर्बरियत की अनगिनत दास्तानों के जिम्मेदार ये जासूस या सुराग रसां कुत्ते सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड हैं। किसी खोजी टीम या डॉग सेंटर के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं होता जो सूंघते सूंघते किसी चोर डाकू या कातिल के घर तक पहुंचा सके। पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में ऐसा कोई कुत्ता हो ही नहीं सकता जो इस अंदाज से मुजरिम की बू सूंघता हुआ उस तक चला जाए। दुनिया की मुख्तलिफ अफवाज या एजेंसीज के पास कुत्ते तो होते हैं और इनमें से हर कुत्ता सिर्फ और सिर्फ एक बू पर ट्रेंड होता है, या बारूद पर या मनशियात पर या इंसानी लाशों या बाकियात पर। लेकिन सवाल और चैलेंज ये था कि आधी सदी से जायद अरसे तक पाकिस्तान के अवाम के दिलों में मौजूद सुराग रसा कुत्तों पर एतमाद का खात्मा कैसे किया जाए। सिर्फ हमारे फलसफे और लेक्चर से तो कोई भी अपने इस यकीन से इनहराफ ना करता। सो इस मेगा फ्रॉड के हाथों बर्बाद होने वालों और मुस्तकबिल में ऐसी बर्बादियों और तबाहियों को रोकने के लिए सरेआम की टीम ने अपने इस अनोखे तारीखी और ग्रैंड मिशन का आगाज किया। लाहौर के नवाही गांव रख चंद्राए की गवाला कॉलोनी के चेयरमैन हाजी असलम, नौजवान चौधरी वहीद और उनके कुछ राजदार दोस्तों ने इस सरबस्ता राज से पर्दा उठाने के लिए सरेआम की टीम से हर मुमकिन ताउन किया, क्योंकि इस गांव में भी खोजी कुत्ते कई बार बुलवाए जा चुके थे और इन कुत्तों की जानिब से चोर की नाम निहाद निशानदही के बाद कई मुकदमे चल रहे थे और कई दुश्मनियां पल रही थीं। ये लोग भी देखना चाहते थे कि सुराग रसा कुत्तों के बारे में सरेआम की टीम का दावा कितना दुरुस्त है या फिर गलत। गांव के बाकी लोगों को सरेआम की टीम की इस कार्रवाई से लाइल्म रखना जरूरी था, इसलिए कि खोजी कुत्तों की टीमें वारदात वाले गांव में आते ही वहां के लोगों से पूछगिछ करती थीं। ऐसा इसलिए किया जाता था कि जिस घर पर ज्यादा लोगों को चोरी या डकैती का शक हो, या जो घर गांव में ज्यादा बदनाम हो, या फिर जिसकी चोरी वाले घर से पहले से ही कोई दुश्मनी या रंजिश चल रही हो, जासूस कुत्ते को उसी घर में ले जाकर बिठाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात पर यकीन कर लें कि कुत्ते ने सही चोर पकड़ा है। सो किसी गांव वाले के मुंह से मीडिया टीम की मौजूदगी की बात न निकल जाए, इसलिए हमें निहायत खामोशी से ये ऑपरेशन करना था और इसीलिए हमने एहतियातन अपने हुलिये भी थोड़े तब्दील कर लिए थे। काम करो, राज करो। यार ये तो आप चोर पकड़ने निकलते थे तो आप खुद चोर निकले बहुत बड़े। कितने घरों में जाके इस तरह कुत्ता बिठाया? 100 के करीब होंगे। वो 100 के 100 बेगुनाह थे। वैसे ही है। काम करो, शाबाश। तलाश करो, तलाश करो, तलाश करो, शाबाश। काम करो, काम करो, तलाश करो, तलाश करो, शाबाश, शाबाश। ये है जी, आए जी, ले ले। कितनी देर में आ रहे हैं? एक घंटा। तो कहाँ तक पहुँचे हैं? अच्छा, बस आपने और चौधरी साहब ने जाकर उनको रिसीव करना है, ठीक है जी। वही गाय चोरी और सारा मामला उनको समझाना है और वगैरह खुफिया कैमरे आपके रिकॉर्ड कर रहे हैं सब चीज़ों को, ठीक है। आपने कोशिश करनी कि वो सारी रिकॉर्डिंग हमारी साथ साथ होती है, ठीक है क्या? लेकिन आपने मुझे बताना 3-4-5 मिनट पहले इन्फॉर्म कीजिएगा, सो दैट हम अपने कैमरे शैमरे अंदर करके लगे हुए, सही है ना? तो बस ठीक है, आपके कपड़े ओके लग रहे हैं, बेहतरीन। नासिर, आप मेरे साथ आ जाएं और फैसल आप भी आ जाएं, आ जाएं। सरेआम की टीम के नुमाइंदे ने चौधरी बनकर ओकाड़ा की एक खोजी टीम को फोन किया और उन्होंने 2 से 3 घंटे में सुराग रसा कुत्ते के साथ गांव पहुंचने का वादा कर लिया। इस दौरान सरेआम की टीम के कुछ नुमाइंदे चौधरी और उनके कामे बनकर एक हवेली में बैठ गए। एक भैंस को खोलकर दूसरी जगह ले जाकर बांध दिया गया ताकि ये बताया जा सके कि यहाँ से भैंस चोरी की गई है, और मैं अपनी जाली मूंछों और असली कैमरों के साथ चंद गलियां दूर वाक़े एक छोटे से घर में खोजी कुत्तों की टीम का इंतजार करने लगा।
अच्छा वसीम, बस हम यहाँ रेडी हैं बिल्कुल, ठीक है ना। आपने मुझे सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट पहले भी आप क्यों देंगे, तो हम बिल्कुल यहाँ स्टैंड बाय खड़े होंगे घर पे। हाँ ठीक है। क्योंकि हमने ये तय किया था कि चौधरियों के काम में यानी मुलाजिम गांव के बाहर से ही खोजियों की टीम को रिसीव करेंगे और रास्ते में ही बातों बातों में वो उस घर पर शक जाहिर करेंगे जहां मैं और हमारे कैमरे मौजूद थे। सिर्फ यही नहीं, वो जानबूझकर उसी घर के सामने से उन्हें लेकर गुजरेंगे और बाहर से वो घर उन्हें दिखा भी दिया जाएगा। अगर इन खोजियों का सुराग रसा कुत्ता उस घर में आ जाता तो इनका 5 दिहाइयों से जारी फ्रॉड बेनकाब हो जाता, क्योंकि गांव के अंदर कोई चोरी हुई ही नहीं थी, ना ही कोई चोर था कि जिसकी बू सूंघते सूंघते कुत्ता उस घर तक पहुंच जाता जहां हम और हमारे कैमरे थे। अजी 5 दिहाइयों से यानी 50 साल से जायद अरसे तक ये ड्रामा और ये फ्रॉड पंजाब के और सिंध के मुख्तलिफ गाँव के अंदर होता रहा। लोग एक दूसरे से लड़ते रहे, कत्ल गारत गरी होती रही, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें नस्ल दर नस्ल चलती रहीं और अब ये फ्रॉड कुछ ही देर में इंशाल्लाह बेनकाब होने को है। सरेआम की आधी टीम इस घर के अंदर यहाँ पर मौजूद है और आप देखिएगा पूरे गांव को छोड़कर वो यहीं कुत्ते को लेकर आएंगे, नाम नेहाद जाली फ्रॉड और झूठे खोजी कुत्ते को, जो कि जाहिर करेगा कि यहाँ चोरी की गई चीज या चोरी करने वाला शख्स आया है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे नुमाइंदों ने पहले ही उन्हें इस घर पर शक का इजहार कर दिया था। सो अब से कुछ ही देर में ये सारा ड्रामा आपके सामने चौपट होने को है। जैसे ही खोजी कुत्तों की टीम उकाड़ा से गांव रख चंद्राए पहुंची, कामे और मुंशी बने हुए सरेआम की टीम के नुमाइंदे उनसे मिले और वही कहा जो पहले से तय था। हवेली तक आते आते उन्हें शक वाला घर भी दिखा दिया और हवेली में आकर भी चौधरी बने हुए हमारे नुमाइंदों ने उसी घर पर शक का इजहार किया। उसका बताना जिससे शक, ताकि जल्दी निपट के फिर निकले शाम को। समझ में नहीं आ रही, बोला मिट्टी पाओ यार, खत्म करो, ले गया, बाकी एहतियात शुरू कर दो। बोला नहीं, जो अदा होती है वो बड़ी चीज है। तो अल्लाह खैर करे, मसला हल हो। बस पहले गिनो आप। 18 ये देखो कितना है, 25 से लिमिट। हाँ साहब इंशाल्लाह कम हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के स्वाब से हम चल रहे हैं, अल्लाह के स्वाब से तुम चल रहे हो, अल्लाह इसका स्वाब अच्छा निकालेगा। जब इन खोजियों को यकीन हो गया कि सब लोग एक ही घर पर शक कर रहे हैं, तब उन्होंने अपनी कार्रवाई बल्कि कारस्तानी का आगाज किया। हमें दिखाने के लिए ड्रामाई अंदाज में कुत्ते को उस जगह की मट्टी सुंघाई गई जहां से हमारे नुमाइंदों ने भैंस के चोरी होने का बताया था। अब इसके बाद कुत्ते को खुला छोड़ दिया गया। खोजियों की टीम का एक रुकन चीखता चिल्लाता उस कुत्ते के पीछे भागने लगा और कुत्ता पूरा गांव छोड़कर उसी घर की जानिब बढ़ता रहा जहां सरेआम की बाकी टीम और कैमरे मौजूद थे। चेक करो बच्चे, काम करो, तलाश करो, चेक करो बच्चे, चेक करो। शाबाश, चेक करो सर, चेक करो सर, चेक करो, चेक करो, चेक करो। बिल आखिर वो वक्त आ गया जब 50 सालों से भी जायद अरसे से जारी खोजी कुत्तों के फरेबी ड्रामे का ड्रॉप सीन हुआ। ये नाम निहाद जाली सुराग रसा कुत्ता उसी घर बल्कि उसी कमरे में दाखिल हो गया जहां हम और हमारे कैमरे मौजूद थे, और सिर्फ दाखिल नहीं हुआ, कमरे की एक चारपाई पर बैठ भी गया और सिर्फ बैठा नहीं बल्कि लौटने लगा। दरवाजा बंद। धोखा बेनकाब हो चुका था, फ्रॉड पर से पर्दा उठ गया था, दिहाइयों से जारी फरेब पूरे गांव के सामने आश्कार हो गया था। खोजी कुत्ते के साथ आई टीम हवास बाख्ता हो गई थी। ये रंगे हाथों पकड़े गए थे लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। इसने क्या बताया? सर जी कुत्ते ने तो अभी तो कुछ भी नहीं बताया। वहाँ बैठ गया ना, आपने तो ये कहना जी आज लेट गया, चोरी हो गई। अभी नहीं कुछ भी बताया। क्या बताया जी कुत्ते ने? यहाँ बैठ के जो लेट रहा था, इसका क्या मतलब होता है? इसका कोई पता नहीं, अभी खारिज कर रहा है या क्या मसला, दोबारा इसको छोड़ते हैं पता चलता है क्या। ये कुत्ता जब जाके अंदर लेटा तो उसका क्या मतलब है? सर लेटा ये तो जानवर ही बता सकता, हम तो नहीं बता सकते। तो इसकी क्या अलामतें हैं? तुम लेके आए हो ना जानवर को, जी। जानवर बता सकते, जानवर से पूछते जरा यार क्या नाम है इसका? और भाईजान बताना जरा,
हाँ जी बताएं ज़रा। वो तो नहीं बोलता यार, आप ही बोलेंगे ना भाई, जानवर क्या बताएगा। इधर आए जी भाईजान, आप इनके साथ हैं। इसका क्या मतलब था जी अंदर जाके लेट गया कुत्ता? तो चोरी यहाँ हुई है? चोरी नहीं यार, बैठा है अंदर जाकर। बैठने का मतलब ये होता है कि चोरी यहाँ हुई है? चोरी यहाँ नहीं हुई, पता नहीं आया, इधर आया है ना। आखिर इन्हें मनाने और इन समेत पूरे मुल्क के खोजी कुत्तों के फ्रॉड को अमली तौर पर साबित करने के लिए सरेआम की टीम ने अपना खुफिया हथियार सामने लाने का फैसला किया। आर्मी से क्या ताल्लुक है आपका? कोई ताल्लुक नहीं। ये डकैती है या डकैती नहीं है? ये बात डकैती है। कितने घरों में जाके इस तरह कुत्ता बिठाया? 100 के करीब होंगे। वो 100 के 100 बेगुनाह थे। वैसे ही है। काम करो, शाबाश। तलाश करो, शाबाश। तलाश करो, शाबाश शाबाश। तलाश करो, तलाश करो। बैठ गया, इसको लेके जाना। वो शख्स था जिसने खोजी कुत्तों की धोखेबाजी से सरेआम की टीम को आगाह किया था। ये खुद 5 साल पहले इन सुराग रसा कुत्तों का ट्रेनर रहा था, लेकिन फिर इसके सामने एक गरीब घर पर कुत्ता बिठाने की वजह से ऐसी क़यामत टूटी कि इसने इस काम से तौबा कर ली। इसी ने हमें बताया कि ये कुत्ते किसी चोर या डाकू की भूख को सूंघने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि काम करो की आवाज पर सीधा चलते हैं, चेक करो की आवाज पर दाएं मुड़ते हैं, दोबारा चेक करो कहा जाए तो बाएं मुड़ जाते हैं, और तलाश करो की आवाज पर बैठ जाते हैं। जबकि इर्द गिर्द के लोग यही समझते रहते हैं कि कुत्ता अपनी मर्जी से किसी की भूख का पीछा करते करते किसी के घर में जाकर बैठ गया है। बताए ना, सच बोले ना, फिर आप नहीं सच बोल रहे ना। इसका मुझे मतलब तो पता है कुत्ते का तो फ्रॉड है ना। बताओ किस जगह लेके जाना है इसको? कुत्ता भी आपका है ना, बता किस जगह लेके जाओ? आप इमाम मस्जिद के घर बोलो, किसी पीर के घर बोलो, ले जाएगा कुत्ता यार। आपने जो बोलना है, जो सिग्नल देने हैं, उसने तो उसी तरह से लेके जाना है इसको। चौधरी के घर, नवाज शरीफ के घर ले जाता हूँ। चलो, उसने भैंस चोरी की, अब बताओ। अगर कुत्ते पकड़ते हैं तो फिर कुत्ते पकड़े ना। असलम साहब नहीं पकड़ते ना फिर कुत्ते। तस्वर भाई छोड़ें, मुझे बताएं, आप बताएं कितने लोग मारे जाते हैं, कितनी लड़ाइयाँ झगड़े नस्ल दर नस्ल चलते हैं। देखें, ये तो फिर भी है कि मतलब यहाँ पे कानून है, सब कुछ है। जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे बस ऐसा होता है कि हम भी वहाँ मौजूद होते हैं और आपस में गोलियाँ चल जाती, कबीलों के कबीले चले जाते हैं। और वहाँ का एक रूल है, जरगा बैठता है, जो चोर बनता है उसका घर भी जलाते हैं और उसको वहाँ से निकाल देते हैं और उसको 11 गुना डालते हैं। यानी जहाँ कुत्ता ले गया वो गरीब का घर बार सब गया, जान जिंदगी जलाएंगे और उसको वहाँ से इलाका बदर करेंगे। इंटीरियर सिंध में भी, सदरन पंजाब में भी, कबाइली इलाका जात में भी, सर हर जगह की अपनी अपनी रवायत है जी, वहाँ होता है। सर इंटीरियर सिंध में और पंजाब के जो साउथ पंजाब है वहाँ तो 100 बंदा मारा जाता है, पूरी 2 नस्लों का। अभी ये कह रहे हैं कि ये ठीक कुत्ते पकड़ते हैं। चले जरा हमें डेमो करके दें तस्वर भाई, पकड़ें इसे। अमली तौर पर इस तारीखी अनोखे लेकिन संगीन फ्रॉड को साबित करने के लिए तसव्वुर नामी हमारे इन्फॉर्मर ने गांव के लोगों से ही पूछा कि वो कोई घर या डेरा बताएं, और फिर वो आवाजें लगाता हुआ इस कुत्ते को न सिर्फ उसी जगह पर ले गया, बल्कि कुत्ता वहां जाकर वहां मौजूद चारपाई पर बैठ भी गया। शाबाश शाबाश शाबाश। चेक करो भैया। जी बैठ गया जी। यार ये तो आप चोर पकड़ने निकलते थे तो आप खुद चोर निकले बहुत बड़े डाकू हैं, बल्कि आप तो कातिल भी हैं। आपकी वजह से अगर एक भी कत्ल हुआ है कहीं किसी मोहल्ले में, किसी गांव के अंदर, किसी कबीले के अंदर, हैं जी? नहीं आप नहीं हुआ? दूर की तो बात नहीं, इधर ही 5-6 वाक़े हुए ऐसे। ठीक है जी, कुत्ते बैठा दिए जी, कुत्ते ने कर दी, बाद में चोर कोई। अच्छा आपके साथ भी हुआ ये वाकया? कुत्ते लेके आगे उत्ते बैठ के आगे सारे गांव ने इनकी सफाई दी है, फिर भी नहीं मानी गई। ਕੁੱਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਮਰਨਾਊ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। हुआ जी ऐसे कमर साहब?
अब हमने भी इसी फॉर्मूले को आजमाने का फैसला किया और बड़ी आसानी से ओकाड़ा की खोजी टीम के सुराग रसा कुत्ते को उस हवेली तक लाने में कामयाब हो गए जहां सरेआम की टीम ने चौधरी बनकर चोरी जाहिर की थी। चलो हवेली में खड़ी इनकी गाड़ी से इनके हजारों कार्ड्स और कई जाली सर्टिफिकेट बरामद हुए, लेकिन दुख की बात ये थी कि ये इस फ्रॉड के लिए वतन अजीज के मोतबर तरीन इदारे का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। ये आपका जो कार्ड है आर्मी डॉग सेंटर, आर्मी से क्या ताल्लुक है आपका? कोई तो अलग नहीं। तो पूरी कौम को लित्तर मारने चाहिए ना आपको। और ये कैप्टन रिटायर्ड जो लिखा हुआ है ये भी कैप्टन नहीं है, नहीं ये भी झूठ है। नहीं। अल्लाह अकबर। यानी ना सिर्फ ये है कि आर्मी पुलिस को भी बदनाम कर रहे हैं, पुलिस का लोगो, पंजाब पुलिस का लोगो, घलोटियां मोड़ मुश्ताक खोजी नंबर लिखा हुआ है। अरसा दराज से कायम शुदा सुराग रसा खोजी कुत्तों का बाएतमाद ओकाड़ा का असली इदारा, रीजनल डायरेक्टर चौधरी कमर गुज्जर साहब। ये इतने सारे कार्ड वेले देने के लिए लेके आए आप हैं? बताएं। ये लोगों को तकसीम करते हैं ताकि लोग आपके फ्रेम में आए। जी। 1992 से 30 तो नहीं हो सकते, आपने कहा ना जी 30 के करीब अपनी ये डकैती है। सर डकैती मैं कहेंगे ना इसको, और या तकरीबन कुछ और कहेंगे? 3 साल के करीब आया हूँ इसमें। ये डकैती है या डकैती नहीं है? ये डकैती है। बदकिस्मती, दुख और अफसोस की बात यह थी कि ये लोग अपने नामों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और कैप्टन लगाकर सादा लौह लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन यह भी तो हो सकता था कि सरेआम की टीम ने जिस टीम को पकड़ा सिर्फ वही टीम जाली हो। यह भी तो हो सकता था कि इस मुल्क के अंदर कोई असली खोजी टीम भी मौजूद हो और यहाँ ऐसे ट्रेंड और तरबियत याफ्ता कुत्ते भी हो जो वाकई चोर की खुशबू सूंघकर लोगों को चोर के घर तक पहुंचा देते हो। यही जानने के लिए सरेआम की टीम ने अब की बार फैसलाबाद से खोजी कुत्तों की एक टीम को बुलाने और उन्हें आजमाने का फैसला किया। फैसलाबाद से आने वाली खोजी कुत्तों की टीम अपने साथ 2 कुत्ते लेकर आई थी। चौधरियों और उनके कामों का रूप धारे हमारे नुमाइंदों ने इस बार भी एक घर पर अपने शक का इजहार किया। ये वही घर था जहां मैं और सरेआम के कैमरे मौजूद थे, लेकिन इस बार हमने घर एहतियातन तब्दील कर लिया था। ਐਸ ਕੋਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ। तो मैं टोटल इन्वेस्टिगेशन अगे पीछे कर दूँ। आज़ाद चलता जाता जानवर जाके किसी दरवाजे पर रुकता, दरवाज़ा तुसां खुलाना है। अगर जानवर अंदर जाता है जाके बह जाता है, साडे कुत्ते के मुताबिक वो जगह चोर होगी। फैसलाबाद से आने वाली खोजियों की टीम ने भी वैसे ही हमारी बताई गई चोरी की जगह से कुत्ते को मट्टी सुंघाई और वैसे ही काम करो चेक करो चिल्लाते हुए उसे उसी डेरे तक ले आए जिसके एक कमरे में सरेआम की टीम कैमरों के साथ मौजूद थी। तो नाज़रीन, उसी एक्सरसाइज को एक बार फिर हम दोहराने लगे, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कोई एक गैंग या कोई एक ग्रुप नहीं था। ऐसा नहीं है कि इनके पास जाली खोजी कुत्ते थे और कोई और गैंग ऐसा होता है जिसके पास सही स्निफ करने वाले या सूंघ कर चोर तक या चोरी की जाने वाली चीज तक पहुंचाने वाले कुत्ते होते हैं। आपको ये दोबारा दिखाने का मकसद ये है कि चाहे फैसलाबाद, चाहे ओकाड़ा, चाहे वजीराबाद, पंजाब या सिंध के किसी भी इलाके में इस तरह का ड्रामा रचाया जा रहा है, ये सब के सब लोग एक ही तरह का धोखा दे रहे हैं, एक ही तरह का फरेब दे रहे हैं। उस डेरा नुमा घर या घर नुमा डेरे के सहन में आकर उन्होंने कुत्ते को तलाश करो का ऑर्डर दिया और कुत्ता अपनी ट्रेनिंग के ऐन मुताबिक तलाश करो का कौशन सुनते ही वहां मौजूद चारपाई पर बैठ गया। बैठ गया कुत्ता जी। फड़ो जनाब, ये पर कुत्ता वाले करें अपने, फड़ दो फड़ो तो सही ना बाबा झड़े। गांव के लोग जो बरस हा बरस इन कुत्तों पर यकीन करते रहे थे, अब वो इनका फ्रॉड सामने आने पर काफी गुस्से में थे। शायद उन्हीं का गुस्सा देखकर ये खोजी टीम अब आसानी से सब कुछ मान रही थी।
आपका नाम बताया? हसनैन जी। हसनैन साहब? नदीम साहब। अच्छा जी बताएं, ये कुत्ता क्या सूंघता हुआ है यहाँ पे? कुत्ता क्या सूंघता हुआ है हुजूर यहाँ पे? सर कुत्ते को उधर से छोड़ा है, इधर आ गया है। इधर आ गया है कि यहाँ चोरी हुई है या चोरी वाला बंदा यहाँ आया? सर उधर से छोड़ा है, इधर आ गया है, बस जानवर को। मैं खोजी इकरारुल हसन, अगर ये कुत्ता ले जाके आपके घर में बिठा दूँ तो फिर इसका मतलब है सूंघ के नहीं जाता, ये आपके 3 क्वेश्चंस पे जाता है। सर मैं उधर से छोड़ा है, इधर आ गया। कौन से 3 क्वेश्चन है? तलाश करो पे तो बैठ जाता है, बाकी 2 बताओ। जल्दी 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 मेरा बच्चा। ये तलाश करो में बैठता है, हाँ। चेक करो में। चेक करो पे मुड़ता है जी। और चलता है किस पे? सीधा शाबाश पे। शाबाश पे चलता है, चेक करो पे मुड़ जाता है, और जिधर कहते हो तलाश करो शाबाश है, उधर मंजी पे बैठ जाता है। काम करो, तलाश करो, शाबाश। ये हैं जी, आए जी, ले लें। तलाश करो, शाबाश, तलाश करो, बैठ गया। इसको लेके जाना। हाँ जी, आप बताएं जी। सर मेरा काम है बंदों को डील करना, ठीक है। आपका काम है बंदों को धोखा देना? जी सर। आपका काम है बंदों के साथ फ्रॉड करना? ये हैंडलर हैं। आपका काम है बंदों के साथ चोरी करना? सर बताते हैं। हाँ। जानवर का पता नहीं है मुझे, वो किस क्वेश्चन पे जाता है। बाकी हैंडलर का मैं इस कराची से मुझे पता चल गया है कि वो किस क्वेश्चन पे चलता है। आप आला हजरत कुत्ते को लेके यहाँ पे आ गए हैं, आपको नहीं पता चला कि किस क्वेश्चन पे? सर हैंडलर लाता है, हैंडलर। वो हैंडलर बाबा जी, आपकी क्या पागल लिखा हुआ है? ये सारे बेवकूफ लोग खड़े हैं आपके ख्याल में सारे, जिन्हें आप कितने अरसे से बेवकूफ बना रहे हैं? कितने साल से काम कर रहे हैं? सर मुझे तो अभी 6 महीने हुए। कितने अरसे से काम कर रहे हो? सच? मैं जी 8 महीने से काम कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तुम दोनों तो 9 महीने भी नहीं हुए, तुम तो पैदा भी नहीं हुए, इसका मतलब है? कसम में 7 महीने से। तुम 7 महीने से सतमाए हो, ये 6 महीने से काम कर रहे हैं। आप हुजूर कितने देर से काम? ड्राइवर है वाकई? ये भी सारे नाली होता है। सारे नाली ना में, मतलब सारे डाकू हो ना माशाल्लाह। कितने घरों में जाके इस तरह कुत्ता बिठाया? 100 के करीब हो गए। वो 100 के 100 बेगुनाह थे। आजमाने के लिए इस कुत्ते को भी हम काम करो और चेक करो के कौशन के साथ बड़ी आसानी से वापस उसी हवेली तक ले आए और फिर तलाश करो कहकर उसे वहाँ बिठा भी दिया। चलो काम करो, चलो काम करो, शाबाश, काम करो, चलो शाबाश, चेक करो, काम करो, शाबाश, काम करो, शाबाश, तलाश करो, शाबाश। फैसलाबाद की खोजी टीम का दूसरा कुत्ता भी इन्हीं कॉशंस पर हूबहू अमल करता था। काम करो, शाबाश, तलाश करो, शाबाश। इन फ्रॉडियों की गाड़ी से भी इनके हजारों कार्ड्स बरामद हुए, जिन्हें मार्केटिंग के लिए उन्होंने इस गांव या फिर दूसरे देहातों में बांटना था। टीम कमांडर, जनरल मैनेजर, सुपर वॉकआउट, कर्नल रिटायर्ड मकबूल कौसरी भी कर्नल साहब है कोई? जी सर, इसके पास इनका केस बुक हुआ है, इन्होंने हमें भेजा है। ये कर्नल है? नहीं सर। अच्छा, ये इस गांव में पहले भी हुआ है ये कभी? कुत्तों को बुलाया गया? हमारे घर में डाका डाला था। अच्छा। उन कुत्ता ले आंदा सी हम अखाड़े से। अच्छा। उन्हें सामने घर वालों से बैठ गया था। अच्छा। 2 बार दफा लेना, 2 दफा ही उन्हें घरे बैठा था। जाहिर वो क्वेश्चन देना उन्होंने वहीं बिठा देना जाके। तो आज से पहले अंदाजा था किसी को कि ये फ्रॉड है या यकीन था कि नहीं यार कुत्ते से? आपने फिजिकली देखा। बिल्कुल सही। ये सब कुछ आज यकीन हुआ है और आगे नहीं यकीन था। हाँ जाहिर है जी, अब तो दोबारा तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह, अब आपका ये प्रोग्राम आप चलाएंगे पूरे पाकिस्तान में लोग इन फ्रॉडियों से बचे। इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया आज साहब, आपकी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी जी, आप सबका शुक्रिया जी, थैंक यू। इलाके के चेयरमैन हाजी असलम ने रख चंद्राए के चौकी इंचार्ज को फोन किया और सारे गांव के सामने ओकाड़ा और फैसलाबाद की जाली खोजी टीमों और इनके नकली सुराग रसा कुत्तों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूं तो जाली खोजी कुत्तों का ये कारोबार मुल्क के तूलो अर्ज में फैला हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश थी कि इस 2 नंबरी के गढ़ ओकाड़ा में कम से कम चंद ऐसे मराकज, घर या अड्डों पर जरूर छापा मारा जाए जहां ऐसे कुत्तों को लोगों को लूटने की तरबियत दी जाती है। सो हम अपने मुखबरों की मदद से ओकाड़ा शहर के थाना ए डिवीजन की हुदूद में वाक़े एक ऐसे घर पहुंचे जहां सुराग रसा कुत्तों को काम करो, चेक करो और तलाश करो के कॉशंस पर ट्रेन किया जाता था।
शेरू काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, तलाश करो, तलाश करो, तलाश करो, तलाश करो। शाबाश, शाबाश, शाबाश। ये हैं जी, आए जी, ले लें। यहाँ से 2 कुत्तों और एक शख्स को पुलिस की तहवील में देने के बाद हमने इसी मोहल्ले के एक और ऐसे ही घर का रुख किया। घर में मौजूद खवातीन के मुताबिक घर में कोई मर्द नहीं था, सो हमने अंदर दाखिल होने की बजाय उन्हें किसी मर्द को बुलाने का मौका दिया। लेकिन जब वो ऐसा न कर सकी तो फिर हमने अफहाम तफहीम से पहले तो बतौर सबूत डॉग सेंटर्स का कार्ड हासिल किया और फिर बिल आखिर उनकी रजामंदी से घर के अंदर जाने और जाली खोजी कुत्ता पुलिस की तहवील में देने में कामयाब हो गए। हमें जरा 1 मिनट छत पे जाना है आपकी। आप साइड पे, आप लेडीज साइड पे हो जाइए। बुला लें, बुला लें, बुला लें, बुला लें। कितनी देर में आ जाएंगे? अच्छा बहन, सिर्फ इसके अंदर दरवाजे के अंदर से ना कार्ड दे दें, वो वाला डॉग सेंटर वाला, बाकी छोड़ दें। बाबा ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक ही है? अच्छा अच्छा। बहन नहीं आ रहा ना इतनी देर में, कहाँ से को काफ से आ रहा है वो? छत तक कर रहा है। ठीक है, साइड पे हो जाए, रास्ता दिखा दें बस, चलें। तलाश करो, शाबाश, शाबाश, तलाश करो, तलाश करो, शाबाश। बैठ गया, इसको लेके जाना। उकाड़ा के थाना बी डिवीजन की हुदूद में ऐसे ही एक और मरकज पर छापा मारा, लेकिन ये लोग अपने कुत्तों समेत वहां से फरार हो चुके थे। अलबत्ता हजारों की तादाद में इनके डॉग सेंटर्स के कार्ड पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए। सुराग रसा कुत्तों के लिए मशहूर या बदनाम उकाड़ा के नवाही चक नंबर 11 में भी सरेआम की टीम ने पुलिस के हमरा अपने मुखबरों की इत्तला पर छापा मारा, लेकिन यहाँ हमसे पहले हमारी इत्तला पहुँच चुकी थी। तो वो आपको कैसे पता चला कि टीम पकड़ी गई है? बोल रहे थे भाई वो कि आपके पास कोई खबर है? अच्छा, मैंने कहा मेरे पास तो नहीं कोई खबर भी, ऐसी कोई टीम पकड़ी गई हो। डॉग सेंटर्स वाली? हाँ। तो इस गांव में कभी काम नहीं हुआ डॉग सेंटर्स का? नहीं, डॉग सेंटर का काम होता है यहाँ पे। अच्छा जी। वो ठीक काम था आपके ख्याल में? ऐसे मैं एक साथी के तौर पे पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे तो इस बारे में मालूमात नहीं भैया। के हैं? इसे ट्रेन करना होगा वैसे, है? किसी भी मुआशरे की जिल्लत और पस्ती की इससे ज्यादा हद और इंतहा क्या हो सकती है कि इंसान तो इंसान, लोग फ्रॉड, धोखे और जालसाजी के लिए कुत्तों तक को माफ ना करें, और ऐसा करते हुए एक बार भी ये ना सोचें कि इसके नतीजे में कितनी कत्लो गारत गरी होगी, कितनी नफरतें और कितना इनाद फैलेगा। सरेआम की टीम आपसे दरखास्त करती है कि पिछले 50 बरसों में होने वाले ऐसे किसी भी फ्रॉड से अगर आप वाकिफ हैं या मुतासिर हैं, अगर आप पर जुल्म हुआ है या आपने नादानिस्तगी में कोई जुल्म कर दिया है, तो आप हमसे राब्ता कीजिए। अगर हमने 2 खानदानों को एक दूसरे से मिलवा दिया, अगर हमने 2 बिछड़े हुए भाइयों को एक दूसरे के गले लगवा दिया, किसी एक नफरत को खत्म करने में कामयाब रहे, कोई एक झूठा और जाली मुकदमा वापस करवा सके, कोई एक मोहब्बत का पैगाम फैला सके, तो हम ये समझेंगे कि हमारी मेहनत अमर हो गई।